पूरे देश में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन। नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार पर युवाओं के शोषण का लगाया आरोप। कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। नशे के खिलाफ नैनीताल की कई जगहों पर छात्र छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। कई लोगों को किया गया नशे के खिलाफ जागरूक। खटीमा में नियम विरुद्ध खोदे जा रहे तालाबों पर भड़के ग्रामीणों की नाराजगी देख मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक। नियम अनुसार तालाब खुदवाने के दिए निर्देश। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी सड़क। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी पर भी लगाया घटिया डामरीकरण का आरोप। डीएम ने दिए जांच के निर्देश। और ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर लूट का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। रात को करते थे यात्रियों से लूटपाट। पुलिस ने कैश और बाइक की बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लोहा घाट नगर से लगी ग्राम सभा पाटन के चांदमारी पुल्ला रोड पर फेंका जा रहा कूड़ा अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कूड़े के स्थायी निस्तारण के लिए ग्राम प्रधान जानकी बोरा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने अपने अपने सुझाव दिए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि जिला पंचायत क्षेत्र में आने के कारण नगर पालिका कूड़े का समाधान नहीं कर पा रही है। नगर पालिका में शामिल करने के लिए ग्रामीणों से क्षेत्र कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने की सलाह दी। वहीं सभी को रोड पर कूड़ा कचरा ना फेंकने की भी अपील की। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जगह जगह न रास्ते हैं, न नालियां हैं, न सड़कें हैं और न स्ट्रीट लाइटें हैं। और बरसात में छोटी भी बरसात होगी थी, सबके घरों में पानी घुसता है। इसको देखते हुए वहाँ एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि हमें भी नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए। और साथ ही साथ जो अभी कूड़ा निस्तारण है, जब तक नगर पालिका में शामिल नहीं होता है, उसके प्रावधान के लिए वहाँ के लोगों ने एक मुहिम शुरू की कि हर घर से कुछ न कुछ शुल्क जमा करके जो भी उसमें खर्चा आएगा स्वच्छता अभियान में या गाड़ियाँ जाएंगी तो उसके लिए वो आपस में चंदा इकट्ठा करके जो भी खर्चा आएगा उसका वहन करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां गदरपुर के नेशनल हाईवे 74 पर रिद्धि सिद्धि कंपनी के गोदाम में अचानक आग लग गई, जहां लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं एनडीआरएफ 15 बटालियन के 35 सदस्यों की टीम ने भी आग बुझाने में मदद की है। मक्के का चोकर है। अब ये घटना लगभग 4:30 बजे की है। 5:30 बजे के आसपास गांव के कुछ लोग हल्ला काटते हुए इस तरफ आए भागते हुए। आग लग गई। उनकी आवाज़ सुनकर सब लोग लगभग गांव के आधा लोग ही पहुंच ही चुके थे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ भी आ गई। एनडीआरएफ जो हमारे पड़ोस में है चीनी मिल में, वो लोग भी आए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, वो लगे हुए हैं, बुझा रहे हैं उस चीज़ को। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापारी नेता के पुत्र पर हमला होने से व्यापारियों में आक्रोश फैल गया है। कोतवाली पहुंचे तमाम व्यापारियों ने हंगामा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना को लेकर व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापार मंडल के जिला महामंत्री पर बाइक सवार युवकों ने उस समय हमला बोल दिया था, जब व्यापारी नेता का पुत्र अपने एक कर्मचारी के साथ स्कूटी पर बाजार जा रहा था। बीच बाजार में दीप हंसपाल पर हमला होने से मौके पर हड़कंप मच गया। हमला होने के बाद दीप हंसपाल ने एक दुकान के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं हमलावरों ने उनके परिजनों से भी मारपीट करते हुए स्कूटी को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पुलिस को 1 माह पूर्व आरोपियों द्वारा लगातार धमकी दिए जाने की सूचना दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता तो व्यापारियों द्वारा जिले भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।
देखिए, ऐसा है कि पहले भी पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और ये शहर का एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। एक छोटा सा शहर और उसमें जो है ऐसा माहौल ख़राब हो, आए दिन व्यापारियों पे या आम जन लोगों पे जो है ऐसे हमले हों, तो हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस जो ये घटनाएं हो रही हैं इसको अपने संज्ञान में लेके एक अच्छे तरीके से इसकी जांच कराई जाए। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि दीप हंसपाल नाम के लड़के पर किन्हीं लड़कों द्वारा हमला किया गया है। तो उसके बाद उस लड़की की तरफ से हमें तहरीर प्राप्त हुई जिसमें 2 लड़के नामजद किए गए, 3 अज्ञात के खिलाफ उन्होंने तहरीर लिखाई है। तो हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जिन लड़कों ने मारपीट की है उन्हें चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अराजकता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कालाढूंगी विधानसभा के कोटाबाग क्षेत्र में बोन नदी पर बना झूला पुल जहां ग्रामीणों के लिए राहत साबित हो रहा है तो वहीं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। यहां झूला पुल बनने से ग्रामीणों के लिए 7 किलोमीटर के फासले का रास्ता अब मात्र 1 किलोमीटर तक हो गया है। इस झूला पुल बनने से ग्रामीणों और खासकर स्कूली विद्यार्थियों को काफी राहत मिली है। पूर्व प्रधान उमेश तिवारी और क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत के सौजन्य से यहां बोन नदी पर झूला पुल का निर्माण होने से अब ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को इसका फायदा मिलने लगा है। वहीं अब ग्रामीणों ने पुल के दोनों तरफ सड़क बनाए जाने की भी मांग की है। पुल बनने से जब हम यहाँ बरसात में नदी नाला आ जाता है तो हम इस पुल के रास्ते इधर से नदी पार करते हैं। हाँ, रास्ता शॉर्ट है। अगर हम वहाँ से बाइक का रास्ता ही है, ये पैदल का रास्ता है, तो हमें यहाँ से बहुत जल्दी सुविधा हो जाती है। हम 10-15 मिनट में बजनल पहुँच जाते हैं। मैं इस झूला पुल के लिए 2008 से प्रयासरत था और हमारी जो समस्या थी नया पांडे गांव, थपलिया, जलाल गांव, बजिन्या, हल्दू, मूसा बंगर, पतिलिया, सब ग्राम सभाओं का आना जाना हम लोगों का लगा रहता था। माननीय बंशीधर भगत जी विधायक बने, मैं वो इस प्रयास को आगे उनके पास ले गया और उन्होंने इसमें काफ़ी प्रयास किया। जब वो कैबिनेट के रूप में मंत्री पद उनको मिला तो उन्होंने इसको बहुत तेज़ी से किया और इसका शिलान्यास भी किया और आज ये पूरा बन के तैयार हो चुका है। मसूरी से सटे जौनपुर में मौड़ मेला धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेले में टिमरू नामक लकड़ी को पीसकर उसका पाउडर बनाकर नदी में डाला जाता है, जिससे मछलियां कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती हैं और फिर ग्रामीण मछलियां पकड़ते हैं। मछली पकड़ने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। बता दें, दशकों से ये मेला लगाया जा रहा है। सन 1876 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने मौड़ मेले में शिरकत की और मेले का आनंद उठाया। है ये राजाओं के टाइम से करीब 150-200 साल पहले से ही मनाया जा रहा है। ये रीति रिवाज की भाई ये पहले से परंपराओं से दादाओं से चली आई है, 200-300 साल पहले से ही। और दादा बुजुर्ग लोग जो हमारे बताते थे पिताजी लोग कि भाई ये पहले से ये परंपराएं हैं। जाल से मारते हैं मच्छियाँ, हाथ से पकड़ते हैं। हरिद्वार के सिडकुल स्थित कंपनी के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कंपनी मैनेजमेंट पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कंपनी के कर्मचारियों का आरोप है कि 20-25 सालों से जो कर्मचारी कार्य करते चले आ रहे हैं उनकी सैलरी मानकों के अनुरूप नहीं दी जा रही है। वहीं आज भी मात्र 12 से 13 हजार रुपए सैलरी दी जा रही है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी मैनेजमेंट से सैलरी बढ़ाने को लेकर कहा गया तो कंपनी मैनेजमेंट ने कर्मचारियों का शोषण करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है और कई कर्मचारियों के ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। वहीं इस संबंध में एएलसी से भी शिकायत की गई, लेकिन एएलसी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इंडस इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट हमारे साथ में बहुत अत्याचार कर रही है, बहुत शोषण कर रही है। हम 20-25 साल से काम भी कर रहे हैं। हमारी तनख्वाहें जो है बहुत कम है। 12,000-13,000 रुपये तनख्वाह देगा ही हमसे काम करा रहे हैं। और इस बीच में हमने इनसे पैसे बढ़ाने को कहा तो इन्होंने हमारे 2 आदमियों का सस्पेंड कर दिया है, एक मुझे अशोक गिरी के लिए, और 4 आदमियों के इसी चक्कर को लेकर ट्रांसफर कर दिए हैं, वो अदर स्टेट में है, जो कि कानून के गलत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां ऊधम सिंह नगर के खटीमा से सटे खेतर संडा
खाम में नियम विरुद्ध सरकारी तालाब खुदवाए जा रहे हैं। तालाब की गहराई मानक विरुद्ध 10 फीट से ज्यादा है, जिस कारण मिट्टी से भरे डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली निकलने से रोड और लोगों के मकानों को नुकसान हो रहा है। आक्रोशित लोगों ने तालाब खुदाई का काम रुकवा दिया। सूचना मिलते ही विधायक भुवन कापड़ी मौके पर पहुंचे। मामले में संज्ञान लेते हुए विधायक ने एसडीएम को नियम अनुसार तालाब खोदने के निर्देश दिए। मेरा घर टूट जाएगा, मेरा जो खेत बह जाएगा, लैट्रिन टूट जाएगी, तो मैं काम है क्या? बहुत गहरा है। अब मेढ़ा रोड़ा कुछ ना बनाएंगे, खाली ऐसी सिप्पल खोद देंगे भगा भग। हाँ, तालाब खोदना चाहिए, हमारा नुकसान ना हो। हम ना सब बह जाएंगे तालाब में। झंडा में जो सरकारी तालाब खुद रहा था उसका टेंडर जिला अधिकारी द्वारा कराया गया, जो बहुत ज़्यादा गहरा खुद रहा था। और जब भी कोई तालाब खुदता है तो उसकी ऊंचाई 5 फीट 4 फीट 5 फीट होती है और उसमें चारों ओर मिट्टी पड़कर उसको 6 फीट 7 फीट किया जाता है। वो 10 फीट से ज़्यादा उन्होंने खोद दिया था, तो सारे ग्रामीणों में आक्रोश था। मैं गया था, मैंने जिला अधिकारी से बातचीत करी है, तो उसको भरवा कर जो प्रॉपर तालाब होता है उसमें क्या करवाया जाएगा। ये बात उन्होंने दूरसंचार के माध्यम से मेरी बातचीत हुई है जिलाधिकारी से, तो वहाँ पर ग्रामीणों की और उनकी बातचीत हुई है। पटवारी को वहाँ भेजा है और जिलाधिकारी ने, तो फिर पटवारी गया है तो ग्रामीणों ने बातचीत कराई है, जैसे नियम के अनुसार इसको बोला जाएगा। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा के सीमांत गांव खेलड़िया में विधायक भुवन कापड़ी ने पहुंचकर 21 जून को प्रशासन द्वारा तोड़े गए एक गरीब के मकान का निरीक्षण किया गया, जहां दुखी पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि 21 जून को ग्राम खेलड़िया निवासी पुष्पा देवी पत्नी ब्रजेश कुमार का निर्माणाधीन मकान एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में जेसीबी द्वारा जमींदोज कर दिया गया था, जिस पर पीड़ित परिवार ने पड़ोस के ही खनन अधिकारी पर खेत के मेड़ के विवाद में रंजिशन प्रशासन द्वारा मकान तोड़वाने का गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही 22 जून को पीड़ित परिवार और आक्रोशित ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाते हुए रविंद्र विष्ट एसडीएम खटीमा को ज्ञापन भी सौंपा था। इसी कड़ी में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से बातचीत भी की। तोड़ा गया वो एक खनन अधिकारी के दबाव में तोड़ा गया। अचानक 1 घंटे पहले रोकने को कहा जाता है और 1 घंटे बाद जेसीबी जाके तोड़ दिया जाता है। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, और मकान तोड़ दिया जाता है। जो गरीब आदमी मजदूरी करके मकान बना रहा था उसको तोड़ने का काम किया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसकी बातचीत मेरी जिलाधिकारी और जिलाधिकारी दोनों से हुई है और आज मैं वहाँ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों से भी मिलकर आया हूँ। तो सरकार को ग्रामीणों जो गरीब आदमी हैं उनको बिठाने का काम करना चाहिए, न कि उनको उजाड़ने का। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास देर रात से मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात 3 बजे के लगभग मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं घना कोहरा छाने से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पर्यटक भी अपने अपने कमरों में ही कैद हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बारिश के चलते ठंड में भी इजाफा हुआ है। बता दें कि अभी मूसलाधार बारिश के चलते कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। नालियों के बंद होने से बारिश का पानी सड़कों पर भी बह रहा है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां काला ढूंगी में कार नैनीताल से आते समय अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं हादसे में 6 लोग भी घायल हुए हैं। जांच जारी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं संचालित सर्वे चौक रोटरी का लोकार्पण किया गया। इस रोटरी पर सुंदर बागवानी के साथ ही सुंदर फव्वारे का भी संचालन किया जा रहा है। बता दें, इस कार्य की लागत लगभग 15.94 लाख रुपए है। ये देहरादून का पहला स्ट्रीट जेट फाउंटेन है। इसकी ऊंचाई 15 फीट है तथा इसमें 7 विभिन्न रंगों की लाइट का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि पानी के ऊपर जाने के साथ ही अपना रंग बदलती रहती है।
तो सर्वे चौक रोटरी का लोकार्पण किया गया है। 15 फीट ये स्ट्रेट जेट रोटरी है जिसका लोकार्पण किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में अब युवाओं के बाद कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बाजपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया, जिसका मोर्चा खुद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संभाला है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर युवाओं का शोषण करने के आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कठिन परिश्रम करने के बाद युवा देश की सुरक्षा के लिए सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार युवाओं के परिश्रम पर पानी फेरने का काम कर रही है, जिसे किसी की कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अग्निपथ के नाम पर युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, छल किया जा रहा है। उनके भविष्य को खत्म करने की साजिश है। नौजवानों ने कई सालों से जो इंतजार कर रहे थे कि सेना में हमें अवसर मिलेगा और वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हो रहा है, तो निश्चित रूप से सड़कों पर उतरने को बाध्य। चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के मौके पर पैदल और साइकिल रैली निकाली गई। रैली को जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली गांधी चौक से शुरू होकर छतार होते हुए गौरल चौड़ मैदान पर समाप्त हुई। साथ ही मुख्य बाजार में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को नशे के दुष्परिणाम को लेकर जागरूक किया और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। वहीं जिला अधिकारी ने नशे के बुरे परिणामों को समाज के सामने रखते हुए सभी को नशे से दूर रहने की सलाह दी, साथ ही नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। श्रीमान जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में और एसपी साहब के प्रेजेंस में ये हमारी 2 रैलियां निकाली गई। इसके साथ साथ एक नुक्कड़ नाटक भी हुआ, साइकिल रैली हुई, इसके साथ साथ हमारी पैदल रैली हुई और स्टेशन में हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश देना चाहा है कि जो हमारा युवा वर्ग खासकर जो अब नशे की ओर प्रवृत्त हो रहा है, तो हम ऐसा न होने दें और वो अपना स्वस्थ रहें। मानसून काल को देखते हुए चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने चंपावत से लेकर घाट पनाल तक एनएच का निरीक्षण किया। डीएम भंडारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को डेंजर जोन में जेसीबी मशीन रखने, एनएच के किनारे गिरे बोल्डर और मलबे को तत्काल हटाने, सड़कों में हुए गड्ढों में पैच वर्क करने, बंद पड़ी नालियों और स्क्वायरों को तत्काल खोलने, ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत बनाने और दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं डीएम भंडारी ने अधिकारियों को मानसून काल में कतई लापरवाही न बरतने के आदेश दिए। इस दौरान एनएच, पीएमजीएसवाई, आपदा प्रबंधन और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने थली सैण थाना के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार जनता के हितों में कार्य कर रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पुलिस थाना होने से अपराधों को रोकने में काफी मदद मिलती रहेगी। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्धारित समय पर भवन का काम पूरा किया जाए, जिससे पुलिस कर्मियों को प्रशासनिक भवन और आवास समय पर मिल सके। बता दें कि मंत्री ने 2,15,19,000 का प्रशासनिक भवन और 99,56,000 के टाइप 2 के आवासीय भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने थाना अध्यक्ष तथा सिंचाई विभाग के जेई सुनील उप्रेती को निर्देशित किया कि आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त निर्मित होने वाले थाने के भवन व टाइप 2 के 4 आवासीय भवनों का समय पर निर्माण काम पूरा किया जाए।
संविदा आउटसोर्स वाहन चालकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कई अधिकारियों की शिकायत की है कि अधिकारी सरकारी वाहन का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने और बाजार से सब्जी लाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले में भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र जोगरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाकर मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। देखिए, आउटसोर्सिंग चालक संघ ने जो ये हिम्मत जुटाई, सबसे निचले स्तर पे काम करने वाला हमारा कर्मचारी जिसको बहुत ही कम वेतन मिलता है, मैं उसको बधाई देना चाहूंगा कि अपने अधिकारियों और ऐसे गलत लोगों के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा लेने की हिम्मत दिखाई और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, यह अवगत कराते हुए कि गाड़ियों का दुरुपयोग हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ और भी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह उत्तराखंड पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अग्निपथ योजना में कई खामियां गिनाई और कहा कि अग्निपथ योजना युवा और देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है। महज 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं पर रिटायरमेंट का ठप्पा लग जाएगा। तीनों सेनाओं में करीब 1.5 लाख पद खाली हैं। आखिर सरकार खाली पद भरने पर काम क्यों नहीं करती? हर देश और हर सेना भिन्न है। हर देश अपनी सेना बनाती है और अपनी परिस्थितियों से बनाती है। अपना जो कल्चर है उसके आधार पर सेना बनती है। ये कोई विदेशी सेना नहीं है। तो इससे जो खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत नुकसानदायक है। 4 साल के बाद ना तो उसको पूर्व सैनिक का श्रेणी में आएंगे और ना वो वेतन उसके समान मिलेगा। उसका कैटेगरी अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जो ठप्पा लगेगा ना रिजेक्ट वाला, कि सेना की भर्ती में एक प्रांत का कोटा होता है जो प्रतिशत के हिसाब से होता है कि युवकों का जो प्रतिशत है जनसंख्या उसके प्रतिशत निकाल कर ये बनाते हैं कोटा। अब ये कोटा चले गया है, इसमें किसी स्टेट का कोई कोटा नहीं रहा है, तो वो कोई प्रांत को लाभ है और अधिकतम प्रांतों को नुकसान है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।